मैंने ये बात कही है कि जो पात्रता की जो अभी निर्धारण हो रहा है, उन पात्रता जो पात्र लोग हैं उनके बीच में भी जो लोग 8 फरवरी 2024 के दंगे में शामिल थे, उन लोगों पर विशेष रूप से विचार होना चाहिए कि उनको हल्द्वानी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैंने सरकार से भी कहा है, जिलाधिकारी महोदय से भी कहा है, और मैंने जब राजनाथ सिंह जी आए थे उस दिन भी इस बात को कहा, और आज भी मैंने मंच से इस बात को कहा है कि हमको उन लोगों को यहाँ रखना है या नहीं रखना है, ये निश्चित रूप से हल्द्वानी को तय करना पड़ेगा, सरकार को तय करना पड़ेगा। क्योंकि मेयर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो मेयर साहब को इन बातों पे कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। दूसरी बात ये, अगर आप यही बात करते हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 22-23 अगस्त 2009 में कालाढूंगी में पुलिस थाने के अंदर एक नेता की हत्या की गई। उसके बाद उसी थाने में आग लगाई गई, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई। उसी थाने में पूरन राम करके एक पुलिस वाले थे, उनकी हत्या की गई। इतना बड़ा कांड ये हुआ था कालाढूंगी में। उसके बाद जिन लोगों ने ये दंगाई करी, वो सारे दंगाई बाइज्जत बरी हो गए। तब किसकी सरकार थी? आप ही की सरकार थी। और ये जो घटना हुई ये आप ही के क्षेत्र में हुई, आप उस पर क्यों नहीं कुछ कहना चाहते? मैं तो आपसे सीधी सीधी ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, आप विकास की बातें करें और रोज़गार की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इस तरह की बातें ना की जाए तो ज़्यादा ठीक है। कि माननीय मेयर साहब, जिस तरह से आप कालाढूंगी में हैंड टू हैंड सारी शिकायतों का निस्तारण कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान हल्द्वानी विधानसभा में भी दे लीजिए। यहाँ के भी तमाम वार्ड जो हैं आपके नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ पर 1 से 1.5 साल हमको होने जा रहा है। समझ लीजिए कि जो समस्याएं हैं वैसी की वैसी बनी हुई हैं। ना नाली का काम हो पा रहा है, ना रोड बन पा रही है, ना ही किसी तरह का कोई विकास कार्य हो पा रहा है। स्मार्ट मीटर में आप कुछ बोलते नहीं हैं, जनता परेशान है। और समझ लीजिए कि रोड में गड्ढे या गड्ढे में रोड को समझ में नहीं आता है। तो मेयर साहब, इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद।